नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है अन्नदाता को राहत, कितनी सौगात कितनी सियासत। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बटन दबाकर देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की। झुंझुनू से देश भर के किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर की गई, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि को दुनिया में नंबर 1 पर लाने के लिए काम करेंगे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसानों की उपेक्षा की है। उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे को वोट बटोरने का साधन भी बताया। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा कि आखिरकार किसानों को कितनी राहत और कितनी सियासत। पहले देखिए रिपोर्ट। झुंझुनू से देश भर के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि ट्रांसफर की गई, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झुंझुनू में आयोजित समारोह में बटन दबाकर किसानों के लिए बीमा क्लेम राशि जारी की। सीएम भजनलाल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसानों की उपेक्षा की है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस 40 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। कोई भी योजना हो उसमें कटमनी लगा करके पैसा जनता को भेजते थे। किसान की, मजदूर की, गरीब की कोई चिंता नहीं थी कि भारत की कृषि को और भारत के किसानों को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। कांग्रेस ने सीएम के आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के लिए कर्जे माफी, बिजली फ्री समेत कई काम किए गए हैं। किसानों को जो उनके पेंडिंग विद्युत कनेक्शन थे वो देने का काम राजस्थान में किया गया। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को संबल प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बनाई थी। बहरहाल किसानों का मुद्दा हमेशा सियासत में हावी रहा है। लगभग सभी दल किसानों के नाम पर सियासत करते रहे हैं, लेकिन किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे, इस पर भी सवाल करेंगे। और आज की चर्चा के महत्वपूर्ण सवाल जो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सवाल नंबर 1 ये कि किसानों की बेहतरी के लिए आखिरकार किसने काम किया, और अगर वाकई किसानों की बेहतरी के लिए अब तक काम हुआ तो अब तक किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी। सवाल नंबर 2, कांग्रेस ने किसानों की उपेक्षा की, इस आरोप में आखिर कितना दम है, क्योंकि कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि किसानों की हालत आज भी इतने सालों बाद भी देश की आजादी के ऐसी क्यों है। क्यों एक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, क्यों किसानों को इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। सवाल नंबर 3 कि क्या किसान सियासत का केंद्र कैसे होगा, भला क्या सिर्फ किसानों पर राजनीति होती रहती है, किसानों की असली समस्याओं से सरोकार किसे है, ये हम पूछेंगे आज की चर्चा में। तो आज की इस डिबेट की शुरुआत हम करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज शेखावाटी में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री भी पहुंचे। मंच से किसानों को लेकर के कई घोषणाएं भी की गई हैं। आखिर किसान इस पर क्या सोचता है, ये आज की चर्चा में इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, पंकज मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ मोहन डागर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ में एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले पंकज मीणा जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री जब शेखावाटी में, झुंझुनू में पहुंचे, और किसानों को बड़ी उम्मीद भी थी जब प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं, देश के कृषि मंत्री पहुंचते हैं, ये कितनी उम्मीदें सरकार ने किसानों की पूरी की, और ये कितनी बड़ी राहत जो आज ऐलान किया गया, डीबीटी सीधा किसानों के खातों में किया गया, उससे
देखिए, मैं याद दिलाना चाहूँगा, दो उदाहरणों से आपने जो प्रश्न की शुरुआत करी है कि कांग्रेस ने बहुत दावे किए, कांग्रेस ने बहुत किया, ऐसा कांग्रेस कह रही है जी। परंतु दो छोटे छोटे उदाहरण से बात करना शुरू करूंगा मैं। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे तो मंच से उन्होंने साफ गोई से स्वीकार किया कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। दूसरी बात, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और याद दिलाना चाहूँगा। जब गत बार 2018 से 23 के अंदर अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी, तो आज जो बड़ा वाकयात हुआ है कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से 9,70,000 किसानों को सीधा पैसा डाला गया है। वहीं अशोक गहलोत जी की सरकार में ये फसल बीमा का जो हिस्सा राशि होती है वो सरकार की, वो समय पर नहीं डाली गई, और समय पर नहीं डालने से पूरे साल फसल बीमा का मतलब प्रीमियम ही नहीं गया। और प्रीमियम नहीं जाने का मुख्य कारण ये था कि तत्कालीन मंत्रियों के अंदर जो फसल बीमा के लिए कंपनियां होती है उनको फाइनल नहीं किया गया। फाइनल नहीं करने के पीछे भी कारण बड़े अजीब से थे कि शायद इनको कई मंत्रियों को बड़े कमीशन की उम्मीद थी। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय भजन लाल जी की नेतृत्व की, जो 9,70,000 किसानों को 1 सेकंड के अंदर एक रिमोट का बटन दबा के डीबीटी के माध्यम से सबको फसल बीमा का क्लेम देने का काम करती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का इकोसिस्टम ये था कि 1 रुपए में से केवल 15 पैसे किसानों तक पहुंचते थे। 85 पैसे इन कांग्रेस के नेताओं के इनके चहेतों की जेबों में जाया करते थे। और उसके बावजूद भी किसानों की चिंता इनकी ऐसी थी कि ये पूरे साल भर फसल बीमा का हिस्सा राशि जमा नहीं कराते थे, फसल बीमा ही नहीं कराते थे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता लोग किस मुंह से ही दावा करते हैं कि वो किसान के हितैषी हैं या किसानों के लिए बहुत कुछ किया। मैं पूरी डिबेट के अंदर ओपन चैलेंज करता हूं, ये अभी लगभग आधा घंटे की डिबेट होने वाली है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय आए हैं वो केवल एक योजना बता दे पिछले 5 साल में, जो 2018 से 23 के अंदर जब अशोक गहलोत जी ने किसानों के उत्थान के लिए कुछ नया कदम उठाया, किसानों के भले के लिए इन्होंने 1 पैसा एक्स्ट्रा डाइवर्ट किया हो। जी, मैं इस पर आ जाऊंगा, लेकिन छोटा सा सवाल फिर आगे बढ़ता हूं। आप क्या आश्वस्त हैं कि चाहे वो फसल बीमा हो या फिर जो किसान सम्मान निधि, इसमें अब फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा? क्योंकि आप राजीव गांधी का उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा आप ही के विधायक के पुत्र का नाम भी उसमें आया और मित्र साहब उस पर सर हिला रहे हैं, क्योंकि उनकी ध्यान में ये मामला है कि इसबगोल की फसल बता करके एजेंटों, ई मित्र संचालकों ने क्लेम स्वीकृत करा लिया। तो बदमाशी बेईमानी तो अभी भी है, बदला क्या सर? असली किसान तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत और जो फसल बीमा की बात नहीं, क्लेम वाले में फर्जीवाड़ा बेईमानी नहीं, ये जो किसान सम्मान निधि है उसमें भी करोड़ों का फर्जीवाड़ा बेईमानी उजागर हो चुकी है। पंकज मीणा जी, अगर हम पहले से तुलना करें, जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। हेमंत, मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, हमारी सरकार में जो मोटा फर्क है, मैं केवल किसान सम्मान निधि की बात नहीं करता, आपको बात करता हूं फर्जी राशन कार्ड बनने की, मैं आपको बात करता हूं फर्जी भर्तियों की, मैं आपसे बात करता हूं फर्जी डिग्रियों की। 18 से 23 के अंदर जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनके नाक के नीचे हर चीज फर्जी हुआ करती थी। अच्छा। और ये भजन लाल जी की नेतृत्व की सरकार है, उस हर फर्जीवाड़े को उजागर कर रही है। उसमें चाहे हमारा आदमी हो चाहे तुम्हारा आदमी हो, हम किसी को राहत नहीं। आपने राजीव गांधी हर फर्जीवाड़े की जांच हो रही है और हर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है और हर भ्रष्टाचार को पकड़ के वो फर्जीवाड़ा, वो बेईमानी हो रही है ना पंकज जी। मैं वो उस पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था। इस व्यवस्था को हमें और सुदृढ़ करना होगा। मेरा सवाल का तात्पर्य था ये, क्योंकि किसान को लाभ पहुंचे सर। मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करता, और आपके विधायक का नाम आया उसमें, तो सब जानते हैं कि कैसे पूरे परिवार ने, आपके विधायक आप ही की पार्टी के और दूसरे किसानों के खसरों में खेती की क्लेम पास करवाए। बड़ा फर्जीवाड़ा उसमें उजागर हुआ सर। ये रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट कर रही है। ठीक है, मैं आता हूं। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि हमारी सरकार में या तुम्हारी सरकार में कोई ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो काम नहीं करते, परंतु हमारी सरकार ने इतनी लगाम कसी कि आज चाहे अपराधी हो चाहे भ्रष्टाचारी हो, डर के हमारे सामने नहीं आता और हमने सबको पकड़ा। आप बार ये कह रहे हैं आपका विधायक, आपकी पार्टी का विधायक, क्या आप इस बात से ये बात तारीफ नहीं कर सकते कि हमने हमारी पार्टी के विधायक को कभी इस बार अगर कोई गलत किया तो क्या कार्रवाई करी है, बता दीजिए, दंड देने का काम किया। अब तक मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की? इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी सेंधमारी एक योजना के भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी आदमी होगा, क्या कार्रवाई की, पकड़ा जाएगा।
भ्रष्टाचार करने वाला जो भी आदमी होगा वो जरूर आज नहीं तो ठीक है। कल सलाखों के पीछे जाएगा। ठीक है, मोहन डागर जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आजादी के इतने साल बाद किसानों के लिए सिर्फ वोट के तौर पर किसानों को इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, और इसकी वजह से किसान की हालत यह है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, किसानों की जो आमदनी है वो भी बढ़ाने की कोशिश की गई और किसानों को सहायता राहत भी दी गई है। सबसे पहले तो नमस्कार और आपको धन्यवाद कि आपने किसान की चर्चा की। जी, पहली बात तो किसान वो वर्ग है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। दूसरी बात है, अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी दावे कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दूं कि सबसे पहले तो 3 काले कानून किसकी सरकार में आए और 700 से ज्यादा किसान मारे गए। और क्या हालत है किसानों की अच्छे दिन की बात करके ये लोग सत्ता में आए, किसान की आय दुगनी करने की बात करके ये लोग सत्ता में आए। दूसरी बात, कृषि का बजट इन्होंने घटा के आधा कर दिया है और किसान की खेती की लागत आज क्या हो गई है इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है अभी तक। किसान के बारे में इनको एबीसीडी नहीं पता कि किसान किन परिस्थितियों में खेती कर रहा है, किसान की खेती करना कितना मुश्किल हो गया है। आज गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं और लगातार खेती घाटे का सौदा हो रही है। आज खरीद कितनी महंगी हो गई है, फायदे चाहे का वो सौदा fertilizer- था कब? आप भी तो 40 साल सत्ता में रहे। आप डागर साहब इस पर फिर हम 40 साल सत्ता में रहे तो आपने हरित क्या कर क्रांति दिया को- किसान का? किसान को आत्मनिर्भर बनाने में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जब इतने काम हुए हैं, ये जो फसल बीमा का ये बात कर रहे हैं ना, जी। किसान को नवाचार कांग्रेस के समय में हुआ, किसानों को उन्नत खेती के बारे में बताया गया, ड्रिप इरिगेशन किसकी समय आया, फुहारा पद्धति मोहन डागर आई, जी, एक ही होगा। मिनीगेट्स लगातार। आपने आप बीच में मत बातचीत बोलना मत बेटा जी, करिए। जब आपकी आप बोल रहे सरकार थे में तो मैं ये सुन काम रहा हुआ। था। ये मुझे एक बार एक गिना दीजिए। सबसे पहले आप क्षमता पैदा कीजिए सुनने की। आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला एक बार भी। जी। अरे मैं आप कह रहा अपने- हूं कि आप मैं अपना- बिल्कुल सुनने के लिए बैठा नहीं, हूं। आप सबसे आप अपनी बड़ी एक क्षमता योजना बता दीजिए, सरकार में हो, आपकी सरकार के बात अंदर ये सुनने काम की हुआ। क्षमता कीजिए। या तो देखो आप इस डिबेट में मत आया करो मेरा जी, नहीं तो सुना करो आप। अरे ये आप सुनने की अरे क्षमता ये करो। हवा वाई बातें मत करिए मोहन डागर जी। आपकी व्यक्तिगत मैं रूप से आपको फालतू की जानता बातें हूं, आप किसान आपकी परिवार ये से जो हैं, खेती हवा करते वाली हैं। बातें सुनने के लिए आपकी मैंने सरकार के समय आपको ये लाभ MSP मिला, का खरीद ये चालू मुझे बता किया। दीजिए। आपको MSP की 3 क्रॉप के बारे में आप मुझे बता अरे आप सकते हो बता क्या? दीजिए। अरे मूंगफली मैं खरीद दी बार-बार एक ही बात मूंग कर में रहा हूं, खरीदी हुई मोहन बाजरा। मोहन एक डागर वन जी, इलेक्शन व्यक्तिगत रूप से आपको वन जानता हूं, आप किसान हैं, किसान वन- परिवार से हैं। मैं आप वन- एक मैं योजना किसान- बता दीजिए जो आपकी मैं सरकार में आपको किसान बता रहा के हूँ, बातें फायदा मिला। बाजरे को एक आपने योजना बता MSP पे दीजिए, खरीदा जो क्या? कांग्रेस ने यहाँ के प्रारंभ की। राजस्थान के किसान हरियाणा में जाके बाजरा बेच रहे हैं, बाजरे को खरीदेगा। आपको पता है क्या अभी आज की तारीख में किसानों की क्या, ये जो लक्ष्य की बीमारी से अब खड़ी ठीक है, फसल अब आपकी खत्म हो बात रही पे आ है जाता किसानों हूं। की। हेमंत भाई, किसानों की जो हेमंत भाई, दयनीय स्थिति है, ऊँट मुझे के मुंह मौका में दीजिएगा, जीरा के मुझे सामान मौका कुछ दीजिएगा। पैसा मैं मोहन डागर डीबीटी जी से की सारी डाल के बातों का आप जवाब वाई दूंगा। वाई लूटना चाहते हो, वाई वाई लूटना चाहती है सरकार। इस पैसे से कुछ नहीं होने वाला। 5 कट्टे डीएपी के नहीं आते इन पैसों से। और स्मार्ट मीटर नहीं, लगा आप सुनिए करके डागर साहब, किसान डागर को- साहब, डागर साहब, जी। आपने किसानों के लिए क्या किया? वो कह रहे हैं कि 3 योजना आप बता दीजिए। किसानों के लिए हमने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आज पानी की कमी आ रही है, आप किसानों को एक ऐसी उन्नत पद्धति की खेती विकसित की, इजराइल तक किसानों का दौरा कराया, विजिट करवाया और टेक्नोलॉजी लेके आए। उस टेक्नोलॉजी से आप मिनी स्प्रिंकलर शुरू किया, ड्रिप इरिगेशन शुरू किया। किस तरीके से हमारा एक राजस्थान एक मिनी इजराइल के रूप में डेवलप हो रहा तो है। डागर चाहे साहब, वो अब सैंडेट आपने हाउस, कह दिया कि भाई एक तरफ सैंडेट तो आप हाउस कह रहे हैं कि बताओ, मिनी इजराइल के तौर पर और डेवलप हो रहा है। किसानों किसान, को आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाचार आपने किए किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार दी थी और राजस्थान में सिर्फ 1.5 साल में किसान की हालत खराब हो गई, ऐसा है? 65,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस के समय में किसानों का माफ हुआ है। 1 रुपया बीजेपी ने कुछ किसानों को दिया हो तो आप बताइए मुझे। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 1 रुपया बिजली का नहीं बढ़ाया गया। और आप देखिए स्मार्ट मीटर के नाम पे क्या पूरे प्रदेश में गदर मच रही है। सारे किसान विद्युत ग्रिडों पे इकट्ठे होकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आप डागर देखिए साहब, इस बात को। आज सीएम ने कहा, आज डागर साहब, जी। आज सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ वोट बटोरने का एक साधन था। 40 साल तक कांग्रेस देखो- ने नेताओं को यमुना का पानी लाने के सिर्फ वादा किया और कुछ नहीं किया। देखो इस बीजेपी में भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं,
मुख्यमंत्री जी सीधे साधे भले आदमी है, उनको खुद को भी नहीं पता कि क्या होगा प्रदेश में। अभी इन्होंने कैंप लगाए, आपको पता है पिछले दिनों गांवों में उपाध्याय कौन से कैंप लगाए, बारिश आ रही थी, 3 दिन पहले इन्होंने ऑर्डर जारी किया और उन कैंपों में 1 वीक के कैंप लगा के सारी की उल्टी सीधी बता रहे थे। पंकज जी जवाब दे लेना देना पंकज नहीं है जी, सरकार में, जी कोई काम कह रहे हैं नहीं कि होने वाला। अभी आपकी सरकार में भी कुछ नहीं होने वाला। ना इनकी सोच है, ना किसान को लेकर इनकी समझ है, किसान के लिए फिर मैं उस पर आऊंगा कि आखिर किसान का भला हो कैसे। कुछ उद्योगपतियों को फायदा ठीक पहुंचाएंगे, है ठीक ये है इनका पंकज स्ट्रेटजी जी, है। और राजस्थान के किसानों की जमीन ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दे देंगे और करने के नाम पे कुछ नहीं होगा किसानों के लिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक बाजरे की बात जवाब हमारे अभी डिबेट के अंदर छेड़ी जी अभी इन्होंने बाजरे की बात इन्होंने डिबेट के अंदर छेड़ी। मैं आपको पूरे आंकड़ों और तथ्यों के साथ बताता हूं। 2018 से 2023 तक 5 साल गहलोत जी की सरकार रही और एक दाना बाजरा नहीं खरीदा गया। जबकि मैं आपको पूरे इस बात के तथ्य भी पेश कर सकता हूं कि 18 से पहले माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व की सरकार जब थी तो हम बाजरा एमएसपी भी खरीद करते थे और इतना खरीद करते थे कि पूरे देश का जो लगभग उत्पादन का 80% है वो हम लोग खरीद करते थे। दूसरी बात इन्होंने पानी की बात करी। जालौर में एक महीने तक किसान खड़े रहे, कभी अखबार पढ़ते हैं क्या? पानी की समस्या के ऊपर तो पिछले 1.5 साल में माननीय भजनलाल जी ने जो काम किया है पिछले 25 साल के अंदर राजस्थान में नहीं हुआ। यमुना जल समझौता 25 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। आपको 3 बार मौका मिला, अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार आपने यमुना जल समझौते के बारे में लेके क्या किया मुझे बता दीजिए। और क्यों आप ईआरसीपी योजना को 5 साल दबा के बैठे रहे? आज जब राजस्थान की लगभग 40% जनता ईआरसीपी योजना और यमुना जल समझौते के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करने का रास्ता जब सुलभ हुआ है और योजना को शुभारंभ हो चुका है, तब आप यहाँ बैठ के मजाक कर रहे हैं कि पानी के बारे में किया क्या। अरे आपकी सरकार ने हमेशा किसानों को छलने का काम किया, हमेशा किसानों को झूठ बोलने का काम किया और आप यहाँ किसानों की बात करने आए। मुझे अब मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने अगर किसानों के लिए कुछ काम किया हो तो मोहन डागर जी मुझे इस मंच के माध्यम से बताइए, इस डिबेट के अंदर बताइए। अच्छा मैं आपको फिर छूट दे रहा हूं, केवल 5 साल नहीं, कांग्रेस जब जब शासन में आई हो कोई योजना अगर आप लाए किसानों के लिए बता दीजिए। हेमंत भाई मैं दूसरा एक डाटा इनको और बताना चाहूंगा, शायद इनके कांग्रेस के तो बूते की बात भी नहीं होगी, पढ़ना और जानकारी रखना। 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की जब सरकार आई थी तब देश के किसानों के प्रति व्यक्ति आय थी 76,000 रुपए। और आज अगर हम देखें, हम पलट के देखें, आगे बढ़ के देखें तो 2025 में 11 साल के अंदर वो आमदनी हो गई है 1,24,000 रुपए। आप ये केवल जुमले करते रहते हैं, आप ये टीवी के ऊपर चैनल के आपके आगे केवल झूठ परोसने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको वास्तव में किसानों की चिंता होती तो निश्चित रूप से जब ये फसल बीमा का क्लेम मिला है तो आप कम से कम घर बैठ के ताली जरूर बजाते कि आज माननीय भजनलाल जी ने 9,70,000 लोगों को डीबीटी के माध्यम से बीमा क्लेम देने का काम किया। आपने तो गिरदावरी भी नहीं करवाई आपके समय में तो, और कितने रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, आपको पता भी नहीं। आंकड़े की बात करते हो तो आप चेक करना कि क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा कितना मिला है। पहली बात तो क्लेम ही नहीं हुआ, आपने गिरदावरी नहीं करवाई, फसल खराब। अरे मोहन डागर जी जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जो 50-60 रुपए है, ठीक है ठीक है, मैं वापस आता हूँ। देखिए ये पंकज जी ये भी तक होता है कि भाई हरित क्रांति की शुरुआत किसके शासन में हुई और श्वेत क्रांति की शुरुआत किसके शासन में हुई, किसानों को टेक्नोलॉजी की तरफ मोड़ने का किसने काम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसानों पर सिर्फ सियासत हो रही है? अगर आपने भी किसानों के लिए इतना कुछ किया होता तो किसान की हालत बेहतर हो जाती। मित्तल साहब जरा इसे आप कैसे देखते हैं कि आखिर किसानों को कितनी राहत सरकार दे रही है, कितनी सौगात इसे माना जाए और कितनी इसमें सियासत मानी जाए? देखिए हेमंत जी, आज जो झुंझुनू में कार्यक्रम हुआ वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था। फसल बीमा के जो किसान लाभान्वित लाभार्थी किसान हैं उनके खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा क्या नाम से जारी किया गया। करीब जो फसल बीमा के देश भर में जो किसान लाभार्थी हैं उनकी संख्या करीब 34,70,000 है। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि जो फसल बीमा का चाहे भुगतान कितना भी मिला हो, लेकिन सरकार ने इस बात का प्रयास जरूर किया है कि प्राकृतिक आपदा या और किसी कारण से फसल खराब होती है किसान की तो उसको मुआवजे के रूप में उसका भुगतान किया जाए। और उसी 34 लाख में से 9 लाख जो है वो किसान राजस्थान के भी हैं। तो इसलिए जो आज झुंझुनू में जो कार्यक्रम हुआ है मुझे लगता है कि देश के हित में और राष्ट्रीय हित का कार्यक्रम हुआ, राजनीतिक दृष्टि से भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि झुंझुनू जो है
वो उपराष्ट्रपति रहे। जगदीप धनखड़ जी का गृह जिला है, और जब उन्होंने इस्तीफा दे रखा है और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जारी है, और ये कहा जा रहा है कि ये क्या नाम से जो धनखड़ को जोड़ा जा रहा है किसानों से और जाट समुदाय से, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से ये जो आज झुंझुनू में ये कार्यक्रम हुआ, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अब हेमंत, आज जो है के दो लोगों की 3-4 महत्वपूर्ण बातें। एक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी दो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं शिवराज सिंह जी की बताऊंगा, फिर बाद में मुख्यमंत्री की बताऊंगा, जो जरूरी है जानना और जो देश के किसानों के हित के लिए भी जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने जो महत्वपूर्ण बात कही कि सिंधु जल समझौता पाकिस्तान से रद्द हो चुका है, और अब जब सिंधु नदी पे बांध बनेगा तो सिंधु नदी का पानी राजस्थान में भी आएगा। तो ये राजस्थान के किसानों के लिए एक अपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु नदी का पानी राजस्थान के किसानों को भी मिलेगा। दूसरी जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जो किसानों की जो फसल है उसका जो एमएसपी का जो निर्धारण होता है, वो किसानों की फसल की लागत का 50% से ज्यादा एमएसपी का निर्धारण हो रहा है। तो मुझे लगता है ये भी पूरे देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि जो एमएसपी का निर्धारण है वो जो खेती है उसकी लागत जो है उससे 50% ज्यादा है। ये दो महत्वपूर्ण बातें तो रही शिवराज सिंह चौहान। अब 3 बातें जो है वो राजस्थान के संदर्भ में है, जो मुख्यमंत्री क्या नाम से भजनलाल शर्मा ने कहा है। देखिए, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 9 करोड़ से ज्यादा राजस्थान के किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाया जाए। मुख्यमंत्री जी का ये कहना रहा कि ये जो आंकड़ा है 9 करोड़ वाला, ये पिछला जो कांग्रेस की सरकार 5 साल की है और उसमें हमारी जो 1.5 वर्ष की सरकार है उससे 2 गुना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि यदि क्या नाम से ये आंकड़ा मुख्यमंत्री जी यदि बता रहे हैं तो ये किसानों के, राजस्थान के किसानों के हित में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। एक जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, महत्वपूर्ण बात, कि जो किसान सम्मान निधि है जो 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, राजस्थान सरकार ने 9,000 कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको 12,000 करेंगे। देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि किसान ये संकल्प पत्र में था मित्तल साहब। ये सब वही आज क्या नाम से उन्होंने कहा कि 12,000 रुपए जल्द से जल्द किसान सम्मान निधि को किया जाएगा। एक बात उन्होंने और जो मैं महत्वपूर्ण कही है वो यमुना जल की कही है। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल अमृत के समान है, और जिस तरीके से उन्होंने आज फिर एक बार अपनी बात को तो ये भी तो कहा कि 40 साल तक किसानों ने यमुना के पानी को लेकर शेखावाटी के लोगों से वादा किया था। ये वादा ये कर रहे हैं कि अभी कौन सा पानी आ गया और कब आएगा, इसे लेकर के भी तो सवाल। रामपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता। रामपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज झुंझुनू में जो ऐलान किए गए वो किसानों के लिए आप कितनी राहत देख रहे हैं उसमें और कितनी सियासत देख रहे हैं सर? अभी तो भाषण देख रहे हैं। भाषण देख रहे हो? और जब तक पानी नहीं आता, हाँ, इसलिए 31 साल हो गए समझौते को। 31 साल पहले से चल रहा है, उसमें कांग्रेस भी रह गई, बीजेपी भी रह गई। ऐसा नहीं कोई एक ही पार्टी की सरकार, दोनों पार्टी की रही है जी। लेकिन स्थिति जहाँ की तहीं है और अभी भी लगातार घोषणा हो रही है। यदि जमुना जल की बात करें तो ये घोषणा की थी अभी 6 महीने पहले ही कि हम सीकर में एडिशनल चीफ इंजीनियर का कार्यालय खोलेंगे। कार्यालय तो उन्होंने खोला है, सही बात, लेकिन कहाँ खोला? जयपुर में। घोषणा हुई थी सीकर की, तो ये तो सीकर में कार्यालय भी नहीं खोल सके। पानी सबको चाहिए, लेकिन पानी पर राजनीति तो हो रही है और सब कर हम लाएंगे, अरे मैं तुम ले आओ ना, जो लाएगा उसकी वाहवाही हो जाएगी। तो ला कोई नहीं रहा। तो 31 साल पहले जो समझौता हुआ था 1994 में, वो समझौता वही है, कोई आगे नहीं बढ़ा। इसलिए ये घोषणा करेगा, वो घोषणा करेगा। डागर साहब बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल टाइम नहीं, 10 सेकंड। डागर साहब जी, ऐसा है, रामपाल जी किसान नेता है और हमेशा किसान हित की बात करते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान को केंद्र बिंदु मानकर योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के टाइम में हमेशा नवाचार हुआ है जी। हमेशा किसान की बात सुनी गई है। पहली तो बार पानी को जो थे वादे करे वो पूरा क्यों कौन करे? फिर आप पूछ रहे हैं भाई, थे भी तो वादे करे हो। पानी का आपको पता नहीं कि बीसलपुर से किस तरीके से लाकर लोगों को ग्रामीण क्षेत्र को पीने का पानी दिया जा रहा है और किस तरीके से
जो ये योजना बनाई है ERPC की पिछली सरकार ने, और उसमें सरकार ने अपनी तो तरफ बातें से कर कितना रहा बड़ा है पंकज मीणा जी, फंड देके उसकी बिल्कुल DPR बनाई है, उसको धरातल पे ला रही है ठीक कांग्रेस है। सरकार पंकज ने मीणा लाने जी, का पंकज काम मीणा किया। 10 सेकंड, बिल्कुल 10 सेकंड। जो सरकार, जो राजनीतिक दल 5 साल में ना तो ERC पे भी कुछ कर पाया और 3 बार शासन आने के बाद में यमुना जल समझौते पे कुछ नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि उनको यहाँ तो रामपाल जी कह रहे थे तो वो वादो कराया कि कार्यालय खोलना, वो कौन खोलियो, और अब थे वादो और नहीं वादो कर दियो तो वो पूरा कर दियो तो किसान थाके से आ गए। किसान ने कोई राजनीति में मतलब को नहीं है। किसान तो जो किसान के बारे में सोचो लो, किसान की भलाई करो लो, बिक सागे किसान है। लेकिन किसान आप भी समझे कि कौन किसान ने ठग रहे है, कौन वादा करे लो और वोट ले बाकी कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है किसान को कि उसका भला होगा, लेकिन कब होगा ये सवाल बरकरार है।